थोड़ा सा आगे कर लें सर, थोड़ा सा एक स्टेप आगे पीछे आ जाए। पीछे भाई, इतना आगे लेके आ गए हैं। दैट्स इट। चलो रोले जी। सबका। ओके तो रोले रेडी। माइक नीचे थोड़ा सबका। हाँ, और हम ऐसा माने कि हाई फीवर दिखने वाला है लारा जी का इस शो के जरिए। मेरा हाई फीवर, हम आपको हाई फीवर चढ़ाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, इस शो के दौरान। तो क्या कुछ हाँ क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि ये हम पहली बार देख रहे हैं हम, तो आप बताइए। बिल्कुल, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी नर्वस भी हूँ। हमें जज बनाया गया है, ये एक भारी जिम्मेदारी है स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि अहमद ऑफ कोर्स डांस के मतलब बाप हैं, तो टेक्निकली सब जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये टेक्निकल मास्टर है तो मैं इमोशनल कोशेंट हूँ इस शो की। ओके सर, शूटिंग के दौरान कुछ आपने प्रैंक्स किए हो या फिर मस्ती में माहौल रहा हो, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो हम नहीं जानते वाइल शूटिंग हुआ? ओह यस, मस्ती का माहौल तो ऐसा रहा है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं, वी हैव बीन फीलिंग दैट क्या होता है व्हेन यू डू ऑडिशन राउंड्स ना, तो काफ़ी मस्ती हो जाती है। बिकॉज ऐसे ऐसे आते हैं, अतरंगी किस्म के डांसर्स भी आते हैं, एंड देन उनको प्यार से बोलना पड़ता है कि आप अच्छे नहीं हो, और वो नहीं मानते हैं, फिर बोलना पड़ता है गेट आउट। तो लारा के लिए बहुत नया था वो टाइम, एंड शी यूज्ड टू फील वेरी वियर्ड। अगर इनका बस चले तो ये सबको ले लें, हमको 11 कपल्स चाहिए तो ये चाहिए तो 1100 कपल्स रख ले। नहीं इसको मत जाने दो, बुरा लग रहा है, इसको बुरा लगेगा। उससे ज़्यादा बिनती मैं कर रही थी, नहीं मत जाने दो। मैं नहीं बोल पाऊंगी क्यों ऐसा, तो प्रैंक तो बाजू में ही चलता था। मैं बाद में लारा का मुंह देखता था कि व्हाट इज शी फीलिंग, एंड शी से यार मैं इसको कैसा, हम लोग कैसा मना करें, प्लीज़ इसको रख लेते। तो शी इज़ वेरी व्हाट शी सेड इज प्लेइंग द इमोशनल क्वेश्चन। आपके लिए कितना मुश्किल था जजिंग करना, और लोगों को आई थिंक मेरे लिए मुश्किल से ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि पहली बार मुझे मौका मिल रहा है एक तो टेलीविज़न जीसी चैनल पे आना। दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मली जितने सारे जो पब्लिक रहती है वो मुझे एक फ़िल्मों में देखा है कैरेक्टर्स प्ले करते हुए, तो बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि हमें वो फिल्म में आपका वो किरदार याद है, वो बहुत अच्छा था। लेकिन पहली बार उनको लारा जो है वो मिल रही है स्क्रीन पे, नॉर्मल जो मैं हूँ, जैसे हूँ वैसे ही। एंड आई थिंक जैसे अहमद ने कहा, जो जोड़ियाँ आ रही हैं इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनकी स्टोरीज़ बहुत ही अनोखी जोड़ियाँ हैं। तो उनके क्या स्टोरीज़ है, कैसे आए, कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या कहना चाहते हैं अपने जोड़ी के थ्रू और अपने डांस के थ्रू, ये सब चीज़ जानना और पहचानना मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प रहा है। सो आई रियली हैव टू से दैट जितना हमने अभी तक शूट किया है मैंने बहुत इन्जॉय किया है। हाँ, मेरे लिए इमोशनली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे शो पे दादाजी से लेकर पोता आ रहे हैं, तो वो सारे एज ग्रुप्स आ रहे हैं। तो बच्चों को स्पेशली बोलना कि नहीं आप आगे राउंड में नहीं जाओगे या आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो मेरे लिए मुश्किल है। और जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, तो अगर उनकी इमोशनल स्टोरी में आप बह गए तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वो इमोशनल स्टोरी में आप ज़्यादा घुस जाते हैं और डांस में थोड़ा सा मतलब आप लीनियंट बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें में ध्यान में रखना और सही डिसीजन लेना वो मुश्किल है। समझ सर, आपका कोई इमोशनल मोमेंट जब आपको लगा, आपकी आंखें भर आई हो किसी कंटेस्टेंट को देख के और आपको लगा हो कि टैलेंट थोड़ा कम है लेकिन उनको होना चाहिए? हुआ है, 2-3 बार हुआ है। मैं बहुत चोक हो गया था, एंड मैं अपनी आँखें नीचे कर लेता था। इट लुक्स वेरी बैड व्हेन यू क्राई। When a man cries, so देना और मैं रो रही हूँ। हाँ, ये दोनों अच्छे से रोते थे, और मैं इधर देख रहा हूँ, ऐसा आया कर रहा हूँ, कान में लोग बोले सर ऊपर देखो, सर ऊपर देखो। तो 2-3 मोमेंट हुए, और मैंने एक लड़के को बहुत डांट भी दिया था बिकॉज ही वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड वो एक इमोशनल मोमेंट था। एंड इस शो में जैसे लारा ने कहा कि यू हैव एज ग्रुप्स, तो बच्चे भी ज्वाइन करेंगे, लेडीज़ भी ज्वाइन करेंगी, मर्द भी ज्वाइन करेंगे, और फैमिली भी ज्वाइन करेगी। बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट हैविंग डांस फॉर सम रीज़न, इट इज़ नॉट डांस फॉर विनिंग एन अवार्ड या डांस करके मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा। ये डांस एक वो रोल कर रहा है जो जोड़ियों को जुड़ा रहा है, और ऐसी जोड़ियाँ जो आमतौर पे हिंदुस्तानी घरों में नहीं जुड़ती हैं, ननंद भावज, जेठ बहू, ससुर और बहू, 2 जिगरी भाई जो लड़ते ही रहते हैं हर चीज़ में, बट डांस के माध्यम से वो लोग एक हो जाते हैं, और कई चीज़ों से मुतासिर हो जाएंगे आप। गुरु शिष्य, एक गुरु
जिसके शिष्य 11 साल से सीख रही है और उसको शो में आना था, तो गुरु ने सब छोड़ के शिष्य के साथ आ गया। एक शिष्य जो 8 साल का और गुरु 25 साल का है, और वो शिष्य गुरु को सिखा रहा है। तो बहुत ही अलग किस्म के, बहुत ही मुख्तलिफ ख़यालात के लोग जुड़ के इस शो में आ रहे हैं डांस के माध्यम से। रिलेशंस काफ़ी दिखा रहे हैं शो में कि रिलेशंस होंगे, तो डांस रियलिटी के साथ साथ ड्रामा भी हमें देखने को मिलेगा। नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक ये ड्रामा जो क्रिएट किया जा रहा है वो ऐसे फिजूल की ड्रामा नहीं है कि ओ रियलिटी टेलीविज़न है। तो अभी वो ज़माना आई थिंक रियलिटी टेलीविज़न में से भी गया है। तो लोग जो हैं, जो इमोशंस रहते हैं वो काफ़ी रियल रहते हैं, और ऐसे एक्चुअली ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम सब के लाइफ में काफ़ी कुछ ड्रामा है। अगर जाए देखें तो सबकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ड्रामा है, तो उसे कुकअप करके क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं। और जैसे अहमद ने कहा कि ऐसे इतने अलग किस्म के रिलेशनशिप्स आ रहे हैं जो बहुत ही अनोखे हैं, इंडिया सेंट्रिक हैं, और हम कह रहे हैं कि वो अपने रिलेशनशिप के थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हमारे शो पे जो जेठ और बहू है वो एक मिसाल बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर से एक प्री कंसीव्ड नोशन है हमारे दिमाग में कि जेठ है, बहू है, तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें तोड़कर, जो अपने वो नोशंस रहते हैं वो सब तोड़कर ये दोनों आए हैं इस मंच पे, एंड इट्स अमेजिंग टू सी दैट। हमें भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है इनसे, एंड या इट्स फन। और हमें एक छोटा अहमद भी मिल गया है इस शो के दौरान। हाँ, एक थोड़ा सा उनका ट्विन, सिर्फ कुछ कितने, आई थिंक कितने साल का है वो, 10 साल का है ना लिखित। हाँ, लिखित। ओके, मैं जानना चाहूँगी जैसे कि इसमें 2 फन एलिमेंट भी हैं, आपके जो दोनों होस्ट हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी, नीतीश भी काफ़ी कॉमेडियन है, और वो मुझे लगता है जैसे आपने इमोशनल की बात की तो वो भी फन एलिमेंट तो ले ही आते होंगे। तो उन दोनों के आप क्या लगता है कितने अच्छे होस्ट हैं वो? नितेश और मेरे बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप की जब बात कर रहे हैं हम लोग, नितेश मेरा ड्राइवर है और आई थिंक इट्स ग्रेट। आई थिंक जो शो में नॉर्मली जितना कभी कभी सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि आप इतने सारी चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एंटरटेनमेंट एलिमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। एंड दे आर बोथ फैंटास्टिक, दे रियली ब्रिंग दैट टोटल चेंज ओवर इन द मूड ऑफ अ शो विच इज़ नीडेड। ओके अहमद सर, जब आप किसी कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते हैं और आपके व्यूज़ आपके को जजेस से नहीं मिलते, तो आप उनको कैसे समझाते हैं? हथौड़ा मार के समझाते हैं। नहीं, इसमें तो वो हम लोग की ज़्यादातर अनबन होती नहीं है, बिकॉज लारा इज़ सपोर्टिंग द इमोशनल क्वेश्चन, और मैं देख रहा हूँ वो हार्डकोर डांस। तो वो हेलो आ गई है एक और हमारी एक और जज आ गई हैं। इनसे आप जो भी तरीके से हिंदी में बात कर सकते हो, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयाली, तमिल में तो बहुत अच्छा बात करती है, तो आप इनसे जो चाहिए हर लैंग्वेज में पूछ लो, इंग्लिश छोड़ के। Okay, so what would you like to comment on this? Because whatever he said right now, आपको क्या लगता है? What did he say right now? I'm not quite sure what he said, but knowing Ahmed, it was something very nice and charismatic, but I have no idea what he actually said. Probably said be nice to her, she only speaks English. एकदम उल्टा बोली। करेक्ट। अहमद जी, कोई हिंदी डायलॉग सिखाना चाहेंगे आप? ये इन्होंने बहुत बोली है। हाँ, बहुत से बोली बिल्कुल है। नहीं। बिल्कुल नहीं। एंड से फाड़ू परफॉर्मेंस। What? फाड़ू परफॉर्मेंस। Balu performance. स्टेज तोड़ दिया। Stage toad. That one I Yeah, that stage kind of toad know. is Stage And toad I kind of know. One dancers dance badly say वटले। What like? ओके अहमद सर, इसी महीने 2 चीज़ें रिलीज़ हो रही है, एक तो आपका हाई फीवर, दूसरा बागी 2 रिलीज़ हो रही है, तो कितने खुश है और एक्साइटेड है फिल्म को लेकर? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज नर्वस भी हूँ शो को लेकर, तो बहुत ही खुश हूँ। 4 साल बाद आई एम एक्चुअली जजिंग अ रियलिटी शो। ऑफ लिया था थोड़े दिन के लिए, एंड व्हेन गॉट टू नो अ गुड कॉन्सेप्ट, वो किया है। एंड रही बागी 2 की, पीपल आर लाइकिंग द सॉन्ग्स एंड द ट्रेलर। आप लोग को अच्छा लगा ट्रेलर? चलो डैम गुड। तो बस तो फाड़ू इसे। Balu. ओके अहमद सर, क्योंकि ऑडियंस के लिए एक नया सब्जेक्ट है, तरह की जोड़ी जा रही है, कोई एक जोड़ी जो मिस हो गई हो, एक तरह की जोड़ी जो ना आ पाई हो शो में, क्या जोड़ी रही? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। व्हाट मिस हुआ इज़ बिकॉज ऑफ अस, एवरीबडी हैड कम। हम लोग बड़े शॉक थे, खाली है ना। लेकिन वो चूज करना मुश्किल हो गया, तो जो आगे जा रहे हैं। हाँ, वो तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसा कोई मिस नहीं हुआ है, बट हर किस्म की जोड़ी आई है, एंड सरप्राइजिंगली इसमें सिर्फ जोड़ी नहीं से ड्रामा कहा, जोड़ियों में ड्रामा है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जोड़ी इज़ ड्रामा, बट टैलेंट इज़ आउटस्टैंडिंग। नहीं तो हम लोग नहीं लेते। आउटस्टैंडिंग टैलेंट, एंड आई थिंक सो दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। लारा जी, आपका भी काफ़ी बिजी शेड्यूल, आपकी भी फिल्म एंड हाई फीवर, तो कैसे मैनेज करते हैं आप अपने
सारे टाइम? थोड़ा बहुत बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मौका है कि टीवी करें। टीवी काफ़ी मुश्किल है फिल्मों से, क्योंकि मैं अभी कह रही थी कि फ़िल्मों में फ़र्क इतना है कि आप सेम अमाउंट ऑफ आवर्स वर्क करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा वक्त वैन में बिताते हैं क्योंकि शॉर्ट सेटअप हो रहा है। यहाँ पे वैन वापस आने में बहुत मतलब आपको मिलता ही नहीं मौका। सो दैट्स द बिग डिफरेंस इन बिटवीन फिल्म एंड टेलीविजन। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे मैंने कहा एंजॉय कर रहे हैं। तो ओके लारा मैम, व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट अहमद सर के जो आपने जाना वो हाई फीवर के दौरान कि ये क्वालिटीज़ भी हैं इनके? मैं अहमद को काफ़ी सालों से जानती हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी नचाया है अपने ट्यून्स पे एज अ कोरियोग्राफर वाइल आई वाज एन एक्टर। बट आई थिंक सबसे मेरे लिए फ़िलहाल इस शो पे अहमद एक बहुत ही सही जज है। जैसे आप पूछ रहे थे कि आपने ऐसा हो कि आप इमोशनल हो गए, तो अहमद ने वही इंसान के साथ उसके स्टोरी पे अहमद के आंखों में नमी आए, आंसू आए, और उन्होंने उन्हीं को डांटा, और जो डांटा बाप रे, हम दोनों ऐसे एकदम चुप हो गए कि सो तो बहुत सही जज है और इस शो के लिए एकदम सही चॉइस है। ओके अहमद सर, कुछ डांसर्स ऐसे होते हैं जिनको सही सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन उनमें वो काबिलियत होती है, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो तो हमेशा हिंदुस्तान का रोना ही रहा है हमारा, कि जहाँ पर एक अच्छा टैलेंट दिखा है, और स्पेशली डांस को लेके, लाइक लारा मिस यूनिवर्स बनी है, फैशन को लेके और फिर क्रिकेटर्स को लेके, वो दबाया ही गया है, और वहीं से उभरा है हीरा, वहीं से उभरे हैं मिस यूनिवर्स, वहीं से उभरे हैं सचिन तेंदुलकर, वहीं से उभरे हैं अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स, डांसर्स। तो हमारे शो में ऐसे कई लोग हैं। एक जो गुरु और शिष्य हैं, वो लोग घास में, गार्डन में प्रैक्टिस करते हैं, और रोज़ उन्हें मार पड़ती है, और पुलिस में कंप्लेंट दिया जाता है कि ये चोर है, और उनका डांस देखोगे, दे आर डांसिंग बेटर देन वर्ल्ड में किसी से अच्छा। कंटेम्प्रेरी करते हैं, बैले करते हैं, कंटॉशंस करते हैं, दे डू एवरी सॉर्ट ऑफ एक्रोबेशियाज, हर चीज़ उन्होंने घास में कैसा सीखा होगा स्पिन। तो आप पहली बार कहा कि जब वो ऑडिशन के लिए आए थे तो कि उनको पहली बार एक फ्लोर और एक मिरर मिला है, तो उन्होंने कहा कि हम पहली बार अपने आप को मिरर में देख करके परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास पहले वो व्यवस्था थी ही नहीं सीखने के लिए भी। तो यू कैन इमेजिन अगर उतना लेवल लेके आए थे विदाउट एनीथिंग, तो जब उनको फैसिलिटीज़ मिले तो कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके अहमद सर, क्योंकि डांस में तरह तरह की चीज़ें इन्वेंट हो रही है, कोई एक ऐसी चीज़ जो अब तक रह गई है, लोग नहीं समझ पा रहे उस डांस को लेकर? हाँ, नहीं ऐसे तो कुछ बचा नहीं। रियलिटी शो ने काफ़ी हद तक सबकी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, एंड व्हाट आई लाइक इज़ पीपल आर रेडी टू अंडरस्टैंड। पहले हम रियलिटी शोज़ में कुछ कहते थे कि ये स्टेप का नाम ये है, दिस इज़ दिस, तो हमको कहा जाता था कि पब्लिक नहीं समझेगी। आज आम ऑडियंस समझती है। आई हैव गॉट मेल्स दैट पीपल आर सेइंग व्हाई डोंट यू, आप करेक्ट हमको सिखाते क्यों नहीं हो, इस डांस का नाम क्या है, उस डांस का नाम क्या है। लाइक देयर आर स्टेप्स लाइक यू नो विच आर गिवन नेम्स बाय द ईयर इट वाज मेड। तो हर स्टेप का एक नाम होता है, तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि आई विल टीच द ऑडियंस कि हर स्टेप का नाम क्या है, and that's how we are taking it further ahead. And actually, I think it's a good question for Dana to ask. If I'm going to turn the reporter and ask Dana a question. To just say, Dana, of what you've seen on this show, is there any dance form that you haven't seen performed so far of what we've seen on the show? Anything that you haven't seen performed or you think is missing? Really, it's such a wide variety of styles, people incorporating everything from hip-hop to contemporary to classical Indian dancing. I didn't feel that we were missing anything. I felt like every time someone took the stage, they were doing something new and a little bit different, and it was just really exciting. And I think one thing we haven't seen is tap, but tap's hard. There's not a lot of tap. But that might be the one thing we haven't seen. Because tap, you need to create your own music. Yeah. So we cannot do tap here. No tap. But that's it. That's the only thing. Everything else is there. You're going to find it. ओके हमारा लास्ट क्वेश्चन, पूरा बॉलीवुड से आपको फॉलो करता है डांस को लेके, वो कौन शख्स है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके आप मुरीद हैं सर? मुरीद तो वैसे मैं अपने गुरु का रह चुका हूँ, सरोज खान का। एंड डांस फॉलो करना है, आई मीन इट कीप्स चेंजिंग यार। कभी आप माइकल जैक्सन के फ़ैन रह चुके हो, कभी MC हैमर के, कभी आप गोविंदा के फ़ैन बन जाते हो। आजकल मैं टाइगर श्रॉफ का फ़ैन बन चुका हूँ। मुझे टाइगर श्रॉफ जैसे डांस करना है, उसकी जैसी बॉडी चाहिए, उसके जैसे स्टंट्स करना है, फिर बागी हिट हो जाएगी, फिर वो देखेंगे। Thank you.
himself was standing there. So will you like And what are we saying on the show? Are we saying order, order, order? No. move? Chemistry? जोरदार. Moves. मजेदार. और level 7 समुंदर पार. Got it, sir? Yeah, got it. चलो, thank you. Thank you, sir. फोटो Photo. हो गया अच्छा. चलो भाई जरा पीछे आ जाओ। चलो Thank you so much. Thank you. How's it going? Played around with the boys for a while. So we're done? थैंक यू बाय सर थोड़ा ये साइड बस परफेक्ट Casual. Okay, then